हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताया था, इस वीडियो में मैं आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा और जिसमें मैं एल्कीन्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। पहला चीज, हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कहीं पर भी एक जगह दो कार्बन के बीच में बिटवीन द टू कार्बन एटम्स आपको या तो डबल बॉन्ड मिल जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम है एल्कीन्स, और ट्रिपल अगर मिल जाए तो उसका नाम है एल्काइंस। आइए हम एल्कीन को कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CnH2n। दैट मीन्स एल्कीन में मैंने आपको बताया था CnH2n+2, मतलब कार्बन जितना भी है उसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन करिए और +2 लगा दीजिए तो एल्कीन बनेगा। एल्कीन में बस आपको क्या करना है, जितना कार्बन है उसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन कर दीजिए, एल्कीन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेमिंग में प्रीफिक्स जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स में 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, डेक प्रीफिक्स यूज करते हैं। और उसके बाद लास्ट में सफिक्स के तौर पर इन ऐड कर देंगे तो एल्कीन का नाम हो जाएगा। अब एल्कीन में जैसा कि मैंने बताया 2 कार्बन के बीच में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। दैट मीन्स सिंगल कार्बन का एल्कीन नहीं होता है, मतलब मेथिन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक जगह हमें डबल बॉन्ड दिखाना होगा। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। C2, अब हाइड्रोजन कितना होगा मैंने आपको पहले ही बताया, जितना कार्बन होगा उसका 2 टाइम्स आप हाइड्रोजन कर दीजिएगा, एल्कीन बन के तैयार। तो C2 तो कार्बन का 2 टाइम्स C2H4 हमारा हो जाएगा। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, आइए नेमिंग करते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन अगर है तो मैंने आपको क्या बताया, एथ वर्ड यूज करेंगे प्रीफिक्स के तौर पर, तो आप लिख दीजिए एथ और लास्ट में सफिक्स यूज कर दीजिए इन, क्या बन गया एथीन, ETHE, बस हो गया, एथीन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर के बेस पे दिखाना होगा तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप दिखाइए 1 और 2 और इनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखिए इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 इंगेज हो चुकी है इस कार्बन से, तो इसका 2 खाली है, बना दीजिए। इस कार्बन का 2 इंगेज है तो 2 खाली है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए बन के तैयार हो गया एल्कीन। ठीक है दोस्तों, इस कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई। ऐसे ही अगर आपको 3 कार्बन का बनाना हो एल्कीन तो कैसे बनेगा, 3 कार्बन के लिए C3 हो जाएगा और हाइड्रोजन इसका 2 टाइम, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाइए। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं जब प्रीफिक्स, तो आप 3 कार्बन के लिए लिख दीजिए प्रोप, PROP और लास्ट में जोड़ दीजिए इन, क्या बन गया प्रोपीन, PENE, प्रोपीन बन करके तैयार हो गया। स्ट्रक्चर की बात करें, कंफ्यूज मत होइएगा, एक जगह पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाना है। 3 कार्बन है, आप बड़े आराम से 3 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से दिखाइए। किसी एक जगह आपका मन कर रहा है यहाँ कहीं पर भी डबल बॉन्ड एक दिखा दीजिए, क्योंकि एल्कीन में 2 कार्बन के बीच किसी एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। मैंने कर दिया। अब इनकी वैलेंसी को चेक करिए, कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन का 2 यहाँ इंगेज है तो 2 खाली है। इस कार्बन के देखिए 1 2 3 मतलब 1 खाली है। इस कार्बन के देखिए 1 है मतलब 3 खाली है। इन सब जगहों पर हाइड्रोजन आप लिख दीजिए। बस आप देखिए C3 हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, बस प्रोपीन बन करके तैयार हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको 4 कार्बन का बनाना हो एल्कीन, 4 कार्बन तो C4 होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, मतलब 4 2 जा 8 हो जाएगा। नेम कैसे आप रखेंगे इसका, तो नेमिंग में मैंने क्या बोला, 4 कार्बन है तो ब्यूट बनेगा, तो आप लिख दीजिए ब्यूट,
प्रीफिक्स क्या हो गया, ब्यूट, और लास्ट में सफिक्स इन ऐड कर दीजिए, क्या बना, ब्यूटीन, BUTEN, ब्यूटीन। स्ट्रक्चर बनाइए, सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। कैसे बनेगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लाइन से दिखा दीजिए। ठीक है, किसी एक कार्बन में जहां आपका मन कर रहा है किसी एक जगह पर आप डबल बॉन्ड दिखा दीजिए और बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से शो कर दीजिए। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए। इस कार्बन का 2 इंगेज है, मतलब 2 खाली है। इस कार्बन का 1 2 3 इंगेज है, 1 खाली है। इस कार्बन का 1 और 2 इंगेज है, मतलब 2 खाली है। इस कार्बन का 1 इंगेज है, मतलब 1 2 3 वैलेंसी खाली है। यहां पर आप हाइड्रोजन लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 बन के तैयार हो गया आपका ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे ही 5 कार्बन का आप करके देखिए। 5 कार्बन के लिए क्या करेंगे, C5, तो हाइड्रोजन कितना होगा, जस्ट कार्बन का 2 टाइम्स होगा, मतलब H10 हो जाएगा। नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग के लिए 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट, तो आप लगा दीजिए पेंट। प्रीफिक्स में हो गया पेंट, और सफिक्स क्या लगेगा, इन, क्या बना, पेंटीन, बन करके तैयार हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड आप कर दीजिए, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से शो कर दीजिए। अब बैलेंस सेटिस्फाइड कर दीजिए। इस कार्बन का 2 इंगेज, मतलब 2 खाली। इस कार्बन का 1 2 3 इंगेज, 1 खाली। इस कार्बन का 2 इंगेज, 2 खाली। इस कार्बन का 2 इंगेज, 2 वैलेंसी खाली। इस कार्बन का 1 इंगेज, 1 2 3 खाली। यहां पर आप हाइड्रोजन लिख दीजिए, आपका पेंटीन बन करके तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 हो गया। 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया। इस तरह से आप 6 कार्बन का बना सकते हैं बड़े आराम से। 6 कार्बन का होगा तो हेक्सीन, 7 का होगा तो हेप्टीन, 8 का ऑक्टीन, 9 का नोनिन और 10 का डेकिन। इस तरह से आप जो है बड़े आराम से सभी एल्किन्स को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ऑक्टीन बनाइए, कैसे बनाएंगे, ऑक्टीन मतलब कार्बन 8 होगा और एल्कीन है तो इसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन होगा, मतलब 8 2 16, एक ऑक्टीन बन के तैयार हो गया। देख लीजिए, 8 कार्बन मतलब प्रीफिक्स लगा ऑक्ट, और इन, EN, क्या बना, ऑक्टीन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दे, सीधे कुछ मत करिए। 8 कार्बन है, 1 बाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बना दीजिए। किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड दिखा दीजिए और सबकी वैलेंसी अब सेटिस्फाइड कर दीजिए। कार्बन का यहाँ सबको इंगेज कर दीजिए सिंगल बॉन्ड से। अब इस कार्बन का 2 इंगेज है, 2 खाली है। इस कार्बन का 3 इंगेज है, 1 खाली। इस कार्बन का सबका देखिए 2 इंगेज है और 2 सब में खाली दिख रहा है, लगा दीजिए। लास्ट वाला इस कार्बन में 1 इंगेज है, 3 खाली हो गया। यहाँ पर आप हाइड्रोजन लिख दीजिए। बस आपका स्ट्रक्चर भी बन करके तैयार हो गया ऑक्टीन का। ठीक है, आप इस तरह से हाइड्रोजन लगा दीजिए। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या हो गए, हाइड्रोजन। इस तरह से ऑक्टीन बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से 1 बाई 1 आप एल्कीन को आराम से बना सकते हैं। आई होप कि आपको एल्कीन बनाना बड़े आराम से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वाकई में लग रहा है कि ये वीडियो आपके काम का है तो आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें और MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैमिली में एंटर हो जाएं। So thank you so much for watching this video and have a nice day.